अध्याय 1। याकूब जो परमेश्वर का और प्रभु यीशु मसीह का दास है, उन 12 गोत्रों को लिखता है जो चारों तरफ तितर बितर हो गए हैं। नमस्कार मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की परीक्षाओं से गुजरो तो इसे बड़ी खुशी की बात समझो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास धीरज पैदा करता है। मगर धीरज को अपना काम पूरा करने दो, ताकि तुम सब बातों में खरे और बेदाग पाए जाओ और तुम में कोई कमी ना हो। इसलिए अगर तुम में से किसी को बुद्धि की कमी हो तो वो परमेश्वर से मांगता रहे और वो उसे दी जाएगी, क्योंकि परमेश्वर सबको उदारता से और बिना डांटे फटकारे देता है। लेकिन वो विश्वास के साथ मांगता रहे और जरा भी शक ना करे, क्योंकि जो शक करता है वो समंदर की लहरों जैसा होता है, जो हवा से यहाँ वहां उछलती रहती है। दरअसल ऐसा इंसान ये उम्मीद न करे कि वो यहोवा से कुछ पाएगा। ऐसा इंसान उलझन में रहता है और सारी बातों में डामाडोल होता है। जो भाई गरीब है वो इसलिए खुशी मनाए कि उसे ऊंचा किया गया है, और जो अमीर है वो इसलिए खुशी मनाए कि उसे दीन किया गया है, क्योंकि वो ऐसे मिट जाएगा जैसे मैदान में उगने वाला फूल। जैसे सूरज के चढ़ने पर उसकी तपती धूप से पौधा मुरझा जाता है और उसका फूल सूखकर गिर जाता है और उसकी खूबसूरती मिट जाती है, ठीक वैसे ही अमीर आदमी भी जिंदगी की भागदौड़ में मिट जाएगा। सुखी है वो इंसान जो परीक्षा में धीरज धरे रहता है, क्योंकि परीक्षा में खरा उतरने पर वो जीवन का ताज पाएगा, जिसका वादा यहोवा ने उनसे किया है जो हमेशा उससे प्यार करते हैं। जब किसी की परीक्षा हो रही हो तो वो ये न कहे परमेश्वर मेरी परीक्षा ले रहा है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा ली जा सकती है, ना ही वो खुद बुरी बातों से किसी की परीक्षा लेता है। लेकिन हर किसी की इच्छा उसे खींचती और लुभाती है, जिससे वो परीक्षा में पड़ता है। फिर इच्छा गर्भवती होती है और पाप को जन्म देती है, और जब पाप कर लिया जाता है तो ये मौत लाता है। मेरे प्यारे भाइयों, धोखा न खाओ। हर अच्छा तोहफा और हर उत्तम देन ऊपर से मिलती है, यानी आकाश की ज्योतियों के पिता की तरफ से, जो उस छाया की तरह नहीं बदलता जो घटती बढ़ती रहती है। उसकी यही मर्जी थी कि हमें सच्चाई के वचन से पैदा करे, ताकि हम उसके बनाए इंसानों में पहले फल जैसे हों। मेरे प्यारे भाइयों, ये बात जान लो, हर कोई सुनने में फुर्ती करे, बोलने में उतावली ना करे और गुस्सा करने में जल्दबाजी ना करे, क्योंकि इंसान के क्रोध का नतीजा परमेश्वर की नेकी नहीं होता। इसलिए हर तरह की गंदगी और बुराई का हर दाग दूर करो, और जब तुम्हारे अंदर वचन बोया जाता है तो उसे कोमलता से स्वीकार करो, क्योंकि ये तुम्हारी जान बचा सकता है। लेकिन वचन पर चलने वाले बनो, न कि सिर्फ सुनने वाले जो झूठी दलीलों से खुद को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन को सुनता है मगर उस पर चलता नहीं, वो उस इंसान के जैसा है जो आईने में अपना चेहरा देखता है। वो अपनी सूरत देखता है और चला जाता है और फौरन भूल जाता है कि वो किस तरह का इंसान है। मगर जो इंसान आजादी दिलाने वाले खरे कानून को करीब से जांचता है और उसमें लगा रहता है, ऐसा इंसान सुनकर भूलता नहीं मगर उस पर चलता है, और इससे वो खुशी पाता है। अगर कोई आदमी खुद को परमेश्वर की उपासना करने वाला समझता है मगर अपनी जबान पर कसकर लगाम नहीं लगाता, तो वो अपने दिल को धोखा देता है और उसका उपासना करना बेकार है। हमारे परमेश्वर और पिता की नजर में शुद्ध और निष्कलंक उपासना ये है, अनाथों और विधवाओं की मुसीबतों में देखभाल की जाए और खुद को दुनिया से बेदाग रखा जाए।